फिर आपको पावर की को होल्ड करके रखना है, फिर आपका फोन रिस्टार्ट होगा, ठीक, क्योंकि वहां पर रिस्टार्ट करने का ऑप्शन नहीं आता। तो सबसे पहला स्टेप, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे आईफोन हो, फोन आपका हैंग ऑन लोगों में है, लोगों पे फंसा हुआ है, वो भूल ही गया है कि उसे अभी क्या करना है, वो बस फर्स्ट लोगों पे दिखाया है, फिर सेकंड लोगों पे रुका हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, रिस्टार्ट फोन। ये फोन ये बाहर से बाहर हो सकता है कि खोलना पड़ेगा, बाहर से बाहर हो सकता है ना। तो फोन आपने रिस्टार्ट कर लिया, रिस्टार्ट किया, दोबारा से एमआई पे आया, फिर वहीं पे रुक गया, या फिर वीवो पे आया, फिर वहीं पर रुका हुआ है। तो क्या समझे, उसका मूड ही नहीं है आगे ऑन होने का, है ना, नखरे दिखा रहा है। क्या करेंगे, क्या करोगे नीरज, अगला स्टेप, फोन खोलोगे या बाहर से बाहर कुछ और हो सकता है? हार्ड रिसेट करें। हार्ड रिसेट कैसे होगा, पहले तुमने रिस्टार्ट किया 3 बटन दबा के, अब उसको हार्ड रिसेट करना है, कोई भी एक बटन अप या फिर डाउन पावर के साथ दबाना है। जैसे ही लोगो आएगा आपको पावर वाला बटन छोड़ देना है, पावर वाला बटन छोड़ के सिर्फ वॉल्यूम का दबा के रखना, आपके पास पूरी रिकवरी लॉक्स खुल जाएगी, वाइप डाटा करना है। यानी हार्ड रिसेट करें, हार्ड रिसेट में क्या करना है, वाइप करें, वाइप करने या फिर फॉर्मेट करें, फॉर्मेट करने पे आपका सेट ऑन होने के चांसेस है। वाइप करने के बाद आपको रिबूट करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक। अगर इससे भी ना हो, आपने हार्ड रिसेट कर दिया, फोन ऑन नहीं हुआ, मैक्सिमम यहाँ से रिजल्ट मिलता है, ठीक। कई बार ऐसा होता है सीपीयू बना दिया, बाद में काम करना पड़ता है हार्ड रिसेट। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर करें। क्या हो सकता है, कोई फाइल मिसमैच हो गई हो, कोई फाइल आपकी डिलीट हो गई हो, या फिर वो जब वायरस उसमें आ गया हो, तो उस वजह से आपकी फाइल मिसिंग होने की वजह से आपको उस पर सॉफ्टवेयर करके यानी कि नया फाइल उस पर चढ़ानी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर से नहीं हुआ तो इन दोनों कंडीशन में आपको डाटा रिस्क देना है कि भैया डाटा नहीं बचेगा, उसका फोन वैसे ही हमारा आया। अभी हमारे पास एक आंटी आई फोन लेके, सैमसंग का J8, बहुत पुराना, 1-1.5 साल पुरानी बहुत है, ठीक। उन्होंने क्या कहा कि मेरे फोन में भैया सैमसंग पे रुका हुआ है, फोन में सीपीयू लग रहा है डबल डैगर। हमने कंडीशन चेक करी, हमें लगा कि फोन वाइप करके या फिर हार्ड रिसेट करके चल जाएगा। मैंने कहा दीदी इसको हार्ड रिसेट कर देंगे, चल जाएगा, 100-150 रुपये जो भी खर्चा आएगा। नहीं मानने के लिए मुझे डाटा चाहिए, चाहे पैसे 2000 लग जाए, मुझे फिर सीपीयू बना के देखना पड़ेगा। हमारे पे ऑप्शन होता है कि सीपीयू को हम थोड़ा सा प्री हीट करके चेक कर सकते हैं, ऑन हो गया तो सीपीयू बना के डाटा मिल जाएगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। हमने उसको प्री हीट किया, वो फिर भी सेम कंडीशन में, हम समझ लीजिए क्या होना है, फोन में सॉफ्टवेयर ही होना है, पर वो नहीं मान रही। मैंने जी आप बैठ जाओ, सीपीयू तुम्हारे सामने बनाऊंगा, 2000 रुपये खर्चा आएगा, ऑन हो या ना हो मैं पैसे दूंगा, फिर उसके बाद चाहे आप सॉफ्टवेयर करवाओ चाहे इसे ऐसे ही लेके जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, सीपीयू बनाया, फिर वापस फोन वहीं से सैमसंग पे उतारा, पहले तुमसे लिए 2000 रुपये। फिर वो कहने लगे अब क्या करें, मैंने जी डाटा नहीं मिलेगा, आप जिद छोड़ दो या फिर फोन ले जा दो। चलो भैया फिर सॉफ्टवेयर ही कर दो, फिर सॉफ्टवेयर करा, 200 अलग से लिए, वो सदा भाई को दिलाया, मैंने सदा भाई सॉफ्टवेयर कर दो, जो भी खर्चा आएगा ना बता, डाटा भेज नहीं मिला, लेकिन फोन ऑन हो गया। तो हार्डवेयर से भी सॉल्यूशन मिलता है, सॉफ्टवेयर से भी सॉल्यूशन मिलता है, ठीक। काम हमें पता आगे करना है, पता चला सीपीयू बना दे, पैसे ले रहे सॉफ्टवेयर के, तो बेवकूफ होना तो, है ना। अब सॉफ्टवेयर कर दिया लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिला, बाहर से और क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो कर दिया, हार्ड रिसेट हो सकता है, वो कर दिया, फोन रिस्टार्ट कर दिया। कई बार सिम या मेमोरी कार्ड लगा हो, सिम या फिर मेमोरी कार्ड की वजह से भी फोन आपका हैंगिंग लोगो हो सकता है, ठीक। अब बाहर से कुछ नहीं हो सकता, आपको फोन खोलना पड़ेगा, ओपन सेट, चेक कंडीशन, वाटर डैमेज, कार्बन, टेम्परिंग, देखो ऑन ऑफ बटन तो खराब नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगा, उसकी वजह से फोन कभी भी हैंग ऑन लोगों पे नहीं आएगा। अगर ऑन ऑफ शॉर्ट होता है तो किस पे आएगा, रिस्टार्ट पे, तो मरा जला के तो दवाई भी रिस्टार्ट वाली देनी पड़ेगी, है ना।
यहाँ पर आपको मोस्टली सारी एसेसरीज को निकाल देना। एसेसरीज मतलब कैमरा, फिंगरप्रिंट, मेन फ्लैग्स, चार्जिंग फ्लैग्स, जो भी अलग से मदरबोर्ड में कनेक्ट हो रखा है किसी भी कनेक्टर में, डिस्प्ले और बैटरी को छोड़ के, वो सब आपको रिमूव कर देना है, यानी कि निकाल देना है। निकालने के बाद आपको नंगा बोर्ड बैटरी और डिस्प्ले के साथ चेक करना है। रिमूव ऑल एसेसरीज, जैसे कि आपका कैमरा, फिंगर फ्लैग, सब किसी भी, ये सब आप निकाल के चेक करो। अगर ये सब निकालने वालों कैमरा निकालने के बाद सेट ऑन हो गया, अपने पास भी एक फोन है, कल सामान ने सीपीयू बनाया, एमएमसी बनाई, पावर भी रिवॉल्व करी, क्रिस्टल भी चेंज करा, फोन हैंगिंग लोगो था, सेट, आगे नहीं बढ़ के राजी हो रहा, ठीक। अब सुबह सुबह मैं भी सुबह फोन चेक कर रहा था ना, उसके मैंने कैमरे हटाए, फोन ऑन करा, पूरा फोन ऑन होके चल रहा है। अब बताओ, हेलो, पहले फॉलो किया होता तो आगे इसके बाद जो स्टेप किया सीपी एमसी पावर को क्या था, सेफ जोन में था, इतना काम करना ही ना पड़ता। अभी मैं दोबारा उस फोन में कैमरे लगाऊंगा पैक करने के लिए, फोन को पैक करके देना, कैमरे लगाने पड़ेंगे। वो भी ऐसे चेक कर रहा था, पैक करके देना, कैमरे लगा के पूरे चेक कर रहा था ना कल सैमसंग वाला फोन। अब उसमें कैमरे लगाऊंगा फिर उसे दिक्कत में आ जाएगा। तो कैमरे से फोन हैंग ऑन लोगो या रिस्टार्ट में कैसे आ सकता है? हैंग ऑन लोगो होना या फिर रिस्टार्ट होना कब होगा? जब कोई लाइन जो सीपीयू में जा रही है उस लाइन में कोई डिस्टरबेंस आ जाए, वो शॉर्ट हो जाए, ओपन हो जाए, तब जाके आपके फोन में क्या होता है, हैंग ऑन लोगो या रिस्टार्ट की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमें पहले ये आसान है, कैमरे निकाल के साइड रख के बोर्ड रखा, बैटरी और फोल्डर लगा के चेक कर लिया, ठीक। हैंग ऑन लोगो में बहुत कम चांसेस होता है, सिर्फ 1% कि आपकी क्या खराब हो सकती है, बैटरी। बहुत कम चांस होंगे, लेकिन हम फिर भी इसको चेक कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। बैटरी नहीं है तो अपने डीसी मशीन से हम उसको ऑन करके चेक कर सकते हैं। अगर इससे भी ना हो तो चेक एमएमसी, ना सीपीयू पे जाएंगे, ना पावर पे जाएंगे, ना चार्जिंग आईसी पे जाएंगे। पहले क्या चेक करेंगे, एमएमसी। बैड हेल्थ हो सकती है, जैसे रिस्टार्ट में आपने पढ़ा था ना, बैड हेल्थ, एसएलसी एमएलसी अलग अलग हो सकती है। एमएमसी को चेक करना है, बैड हेल्थ हुई, अगर बैड हेल्थ हो तो क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, है ना। प्रोग्रामिंग होगी एमएमसी में, प्रोग्रामिंग करें, फ्लैश करें, चैट आपका ओके। अगर एमएमसी बैड हेल्थ, और अगर एमएमसी सही है तो फिर इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप ISP पिन आउट से चेक कर सकते हैं, या फिर आप डाटा केबल लगा के रिकवरी अनलॉक टूल में देख सकते हैं, ठीक। या फिर आप एमएमसी बाहर निकाल के बॉक्स में रख के तब भी इसकी हेल्थ चेक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वाली क्लास में आपको क्लियर होगा कि कैसे चेक करते हैं। अब इसके बाद आपको चेक करना है PM पावर आईसी। पावर आईसी की वजह से भी फोन आपका लोगो पे रुक सकता है। कोई एक ऐसी वोल्टेज जो एमएमसी को जानी है, जो स्टेबल होनी है, वो नहीं हो पा रही है पावर की वजह से। तो यहाँ पे भी आपके पास 3 स्टेप होते हैं, RRC, ठीक। इससे भी नहीं हो रही है तो चेक PMI, या फिर इसको आप बोलते हो DC to DC आईसी, ठीक। कौन सी आईसी? DC to DC चार्जिंग आईसी। इस पे भी 3 स्टेप आपके पास होंगे, RRC। और इससे भी नहीं हुआ तो लास्ट स्टेप, CPU पर जाना पड़ता है। अब एक कॉमन स्टेप है जो सिर्फ आपको उस फोन में मिलेगा जिसमें टच, यानी कि टच अलग से लगी हो, या फिर कंबाइन, जैसे फोल्डर आप बोलते हो ना, फोल्डर में टच का सेक्शन होता है। टच का सेक्शन सारा कहाँ पे कॉन्टेक्ट करता है, सीपीयू पे, यानी कि जो टच को चलने के लिए लाइन है कहाँ से मिलती है, सीपीयू से। सैमसंग J2, J7, J सीरीज बहुत सारी ऐसी मॉडल्स थे जिसमें टच का पत्ता अलग से लगता था। रिपेयर किया आपने? J7 AMOLED फोल्डर,
पानी लगने की वजह से फोन लोगों पे रुके रहते थे, आगे नहीं जाते थे सैमसंग से। J2 हो गया, J2 6 हो गया, J5 हो गया, आपके पास आया कोई ऐसा फोन जो लोगों पे रुका, फोल्डर बदल के चल गया हो? हमने कई रिपेयर किए। तो नोट बना के अलग से लिखना है सैमसंग के फोन में, या सैमसंग के अलावा कोई और भी मॉडल हो जिसमें फोल्डर, यानी कि आपको एक बार, ये किसी भी मॉडल में आप लिख सकते हो कि आपको एक बार नया फोल्डर लगा के भी चेक करना है। अगर टच की लाइन ब्रेक हो जाए या फिर शॉर्ट हो जाए, मोस्टली होता है पानी लगने की वजह से। जब आपके डिस्प्ले में पानी लगा, वो फ्लैक्स से अंदर गया, जो उसका आईटीयू सर्किट है जहाँ पे वो फ्लैक्स बॉन्ड हो रखा है, पानी लगने से कार्बन लग जाता है। कार्बन जमने से दो लाइन आपस में शॉर्ट हो जाएंगी, और पत्ते के थ्रू किस पे कनेक्ट है, बोर्ड पे, और वो बोर्ड से कहाँ कनेक्शन जुड़ गया, सीपीयू से। सीपीयू को क्या रिकॉग्नाइज होगा कि ये वाली बॉल मेरी ग्राउंड हो रखी है, वो साइड को आगे ऑन ही नहीं होना देगा जब तक उस लाइन को आप ठीक नहीं करोगे। नया फोल्डर लगाओगे, तुरंत वहां से ग्राउंड हट के रीडिंग आ जाएगी। जो फॉल्टी फोल्डर था वो तो आपने हटा दिया, नया फोल्डर लगा के सेट ऑन हो गया पूरा। इसका मतलब क्या है, आपके टच, जैसे आपके एमोलेड फोल्डर आते हैं, F19 का हो गया है ना, ये बड़े बड़े जो मॉडल्स हैं उनमें टच का फ्लैश अलग से जुड़ा रहता है, A20 A50 नीचे जुड़ता है ना टच का फ्लैश। अगर उसमें पानी लग जाए तो आपका फोन हैंग ऑन लोगों पे फंसता है। तो ये याद रखना है, सैमसंग के फोन में टच सेक्शन में पानी लगने से फोन हैंग ऑन लोगों पर रुकता है। याद रहेगा ये, कोई सा भी फोन हो आपको एक बार क्या करके चेक करना है, चेक और चेंज अल्टरनेट, यानी कि दूसरा फोल्डर। आपको इसका फोल्डर चेंज कर कर चेक करना है। और अगर डबल डेकर सीपीयू है तो, और फोन लोगों पे रुका हुआ है तो, जैसे पोको का हो गया X3 Pro, कोई डबल डेकर जिसमें क्या लगा हो, डबल डेकर सीपीयू हो तो सीपीयू स्टेप तो सब में चेक करना है, कैमरा वैमरा हटा के, मेन पत्ता हटा के। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि उसमें डबल डेकर सीपीयू है, एक सीपीयू नीचे है, ऊपर आपकी रैम लगी है बराबर में, या फिर पीछे रोम लगी है, सबसे पहला स्टेप होगा आपको, आप एमएमसी भी मत चेक करना, 99% फॉल्ट आपको यहाँ से मिलेगा जिसमें भी डबल डेकर सीपीयू होगा। और अगर वो लोगो पे रुका, चार्जिंग लोगो पर भी रुकता है, आपने फोन चार्जिंग पे लगाया, लोगो ही दिखाया जाए ना, तो परसेंटेज दिखा रहा कितनी हुई, जैसे तुम्हारा फोन था ना सैमसंग A50, ना तो परसेंटेज दिखाएगा कितनी है, चार्जर भी निकाल दो बाहर तब भी क्या दिखा रहा है, लोगो ही दिखा रहा है, साइन बना रहा है, परसेंटेज नहीं दिखा रहा है कितनी है, बस साइन बना रहा है कि भाई चार्ज हो रहा है। जब आपने चार्जर निकाल दिया, साइन क्यों आ रहा है, वो लोगों पर, चार्जिंग लोगों पे भी स्टक हो सकता है। तो उस टाइम पे मोस्टली आपको डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ता है। हमने क्या कहा, डायरेक्ट सीपीयू रिवॉल्व होगा, थोड़ा सा हीट मारो सेट ऑन हो जाएगा, हीट मार के सेट ऑन हो जाएगा, लेकिन जब तक वो दोबारा गर्म होकर ड्राई ना हो तब तक ऑन रहेगा। जैसे दोबारा ड्राई हुआ फिर वापस बंद, या फिर रीस्टार्ट प्रॉब्लम में जाएगा, फिर स्विच ऑफ ही हो जाएगा, फिर वो चार्जिंग लोगो दिखाएगा, फिर आप चार्जिंग में घुसाओगे, जब वो बंद होगा फिर चार्जिंग लोगो आएगा, फिर वही पे स्टक रहेगा, फिर गर्म करना, फिर ऑन हो जाएगा। कस्टमर को 500-500 रुपये लेते रहना, ऐसे करके देते हैं। या तो एक ही बार बोलो 2000 लगेंगे, वही रिपोर्ट करा देते है ना। कस्टमर कह रहा है मैंने तो नया फोन ले लिया, बस इसे एक बार जिंदा कर दो, डाटा निकालना है, बढ़िया से सेक लेना है तो मरी जाएगा या मर जाएगा। 250 हीट पे, ठीक, यहाँ पे ये फिनिश, इससे बाहर आपका हैंगिंग लोगो फॉल्ट नहीं जाएगा। कहाँ तक, सीपीयू तक आपको जाना पड़ेगा, किसमें, हैंगिंग लोगो में। 1% चांस होता है सिर्फ वाईफाई आईसी का, 1%। आप इसको चेक कर सकते हो, अगर इन सबसे बात नहीं बनती तब शुरुआत में नहीं छेड़ना इसको, सब कुछ कर चुके हो, हैंगिंग लोगो है तो एक बार आप इसकी वाईफाई आईसी या फिर साउंड आईसी, रिंगर आईसी जो आपकी होती है ना, साउंड आईसी, इसकी वजह से पानी वानी लगने की वजह से फोन आपका हैंगिंग लोगो पे फंसते हैं। तो ये आपको चेक करना है, ठीक, फोटो ले लो उसकी।